हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वाई टी वी ट्रेडर एक्स। आज की इस वाली वीडियो के अंदर बेसिकली मैं तुम लोगों को बिटकॉइन एंड गोल्ड के वीकली एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ एंड वीकली फोरकास्ट करेंगे कि अगली वीक क्या हो सकता है। जो भी आप लोगों ने देखा होगा, जो भी मैं वीकली फोरकास्ट करता हूँ हर वीक जो लाइव स्ट्रीम पे होता था, उसी के हिसाब से मार्केट 70 to 80% चलता है। तो इस बार से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज विच इज वीकली फोरकास्ट, और इसको हम हर वीक एक वीडियो के फॉर्म में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है, वीडियो का एंड तक जरूर देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुम लोग बहुत कुछ चीजें मिस कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से गोल्ड के साथ, उसके बाद फिर मूव ऑन करके चलेंगे बिटकॉइन को एंड सिल्वर, ये जो बाकी के पेयर्स हैं उनको भी एनालाइज करेंगे। सबसे पहले गोल्ड का देखते हैं मंथली चार्ट, क्योंकि गोल्ड ने एक अच्छी मंथली क्लोजिंग करी है। अगर आप देखोगे रीसेट चार्ट व्यू, लेट्स गो। अगर आप देखोगे तो गोल्ड प्रीवियस 4 महीनों से एक फॉलिंग ट्रेंड में था, या बोल सकते हैं एक बियरिश ट्रेंड में था। वहां पे एक भी कैंडल बुलिश नहीं बनी थी, या बोल सकते हो कि एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बनी थी। इस महीने की जो गोल्ड की कैंडल है वो एक बुलिश क्लोजिंग देने का ट्राई कर है। एंड ये वाला मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पे भी बताया था। अगर आप लाइव मेरी रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने आपको ये लाइव में भी बताया था, थर्सडे की लाइव में, कि गोल्ड ट्राई करेगा ये कैंडल को बियरिश क्लोज करने का। एंड फ्राइडे के दिन गोल्ड ने, वैसे फ्राइडे मोस्ट ऑफ द जो वीक्स रहता है फ्राइडे बहुत स्लो रहता है, बट अगर आप प्रीवियस वीक देखोगे, जो ये इसके पहले वीक है, मतलब फ्राइडे मतलब कल, तो कल जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर था वो बहुत ही ज्यादा हाई था। कल की एक सिंगल कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे जाके, तो कल की एक सिंगल कैंडल बनी थी 580 पिप्स की, और उसमें ऑलमोस्ट 700 पिप्स के आसपास का मोमेंटम हमने भी कैप्चर करा था। ठीक है, तो ये जो गोल्ड का एक ट्रेंड चल रहा था, बोल सकते हो कि उस ट्रेंड को मार्केट ने एक रिवर्स करने की कोशिश करी है, या बोल सकते हैं एक छोटा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, राइट। तो इस जोन को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल सकते हो मंथली जोन पे यहाँ से गोल्ड रिवर्स करे। मतलब जोन में कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ बात है। क्या बात है सर? लिक्विडिटी है इस जोन पे। ठीक है, इस जोन पे अब जब भी मार्केट टैप करेगा, या आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो काफी ज्यादा लिक्विडिटी इस जोन पे अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 मंथ के टाइम फ्रेम वाले चार्ट में इसको एक एज अ सपोर्ट मार्क कर लेंगे। ठीक है, लेट्स मार्क इट एज अ सपोर्ट। ओके, अब रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस गोल्ड का कहाँ पे देखिए, सपोर्ट एक मार्क कर लिया, एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या दिखता है मुझे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर गोल्ड को अपसाइड का मोमेंटम करना है तो फर्स्ट जोन, जो फर्स्ट एक जोन है उसका यही वाला रहेगा ना, कि प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो गोल्ड ने निकालना चाहिए। तो मेरे लिए तो फर्स्ट जोन जो है, या फर्स्ट रेजिस्टेंस की जैसा जो एक्ट करेगा जब गोल्ड ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, वो ये वाला जोन रहेगा। ठीक है, दिस इज द मेजर, यू कैन से एक रेजिस्टेंस की जगह तरह ये एक्ट करेगा ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हमको गोल्ड के अंदर क्या दिखता है कि प्रीवियस 1 2 3 4 5 एंड 6, प्रीवियस 6 वीक से, या बोल सकते हो 6 हफ्तों से गोल्ड इसी जोन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे देखोगे वीक दे रहा है, देन सपोर्ट में निकलता है। लोग सोचते हैं कि इस बार जो ये वीक दिया हो सकता है ब्रेकडाउन आ जाए, इस बार वीक दिया ब्रेकडाउन आ जाए, इस बार वीक दिया ब्रेकडाउन आ जाए, इस बार वीक दिया ब्रेकडाउन आ जाए। बट जो रिटेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो लगे हैं बाय करने में, या बोल सकते हो रिटेलर प्रॉपर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, रिटेलर प्रॉपर यहाँ पे बाय की पोजीशंस अपनी क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज आप बोल सकते हो, राइट। तो रिटेलर यहाँ से क्या ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज नोटिस करोगे तो मार्केट इस जोन को निकाल ही नहीं पा रहा है, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये जोन और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट वी आर सीइंग इट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो मैं किस जोन को मार्क करूंगा, दिस इज द पर्टिकुलर जोन फॉर मी, जिसको गोल्ड निकालने में बहुत ज्यादा एक बोल सकते हो स्ट्रगल कर रहा है। एंड यहाँ से एक अच्छा खासा मूव जो गोल्ड के अंदर आ जाना चाहिए था, ये देखो जैसे ये प्रीवियसली एक सपोर्ट की तरह एक्ट करा था, गोल्ड ने लिक्विडिटी ली एंड चुपचाप से ऊपर चला गया। यहाँ पे आया एक जोन पे आ गया था ये सपोर्ट वाली, यहाँ से चुपचाप से एक ऊपर का मूव दे दिया, दोबारा आया यहाँ से एक ऊपर का मूव दिया, दोबारा आया। बट अब ट्राई क्या कर रहा है गोल्ड, यहाँ से अप उठने का ट्राई कर रहा है, बट उठ नहीं पा रहा है, राइट।
तो बेसिक चीज जो है गोल्ड के अंदर ये है, यहाँ से ट्राई तो कर रहा है गोल्ड अपसाइड जाने का, इंडिकेट भी कर रहा है कि यहाँ से मैं अपसाइड जाऊंगा, बट ये जा नहीं पा रहा है। यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है, YTVians को ये अच्छे से पता है कौन सा सेटअप बन रहा है। यहाँ पे इनवाइट सेटअप बन रहा है। अब इनवाइट सेटअप क्या है वो अगर जानना है, अभी तक नहीं पता है, तो क्या करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। ओके तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड यूट्यूब पे जाके सर्च करो इनवाइट सेटअप मास्टर क्लास। वहाँ पे YTV यंग ट्रेडर विराज मेन चैनल की आपको वीडियो दिखेंगी, उस वीडियो को देख लो। एंड हमारा जो इनवाइट सेटअप का वीडियो है वो विद इन 2 to 3 days आपको इसी चैनल पे देखने मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इनवाइट सेटअप क्या कहते हैं कि जब भी सपोर्ट पे मार्केट टाइम पास कर रहा है या रेजिस्टेंस पे टाइम पास कर रहा है, थोड़ा सा पुल बैक आता है, हमको क्या करना है, बाय या सेल साइड का पोजिशन बना लेना है सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको एक एज अ स्विंग प्लान करना है कुछ, तो गोल्ड का सबसे बेस्ट लेवल जो स्विंग प्लान करने का है वो ये वाला है। अगर गोल्ड इस लेवल पे मिलता है तो आप एक यहाँ से एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। गोल्ड का मेन जो सबसे फर्स्ट लेवल जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। दिस इज द जोन ऑफ लिक्विडिटी, जहाँ पे गोल्ड एक होल्ड लेगा या बोल सकते हो एक मोमेंटम देने का अच्छा खासा बाइंग साइड का इसको स्विप करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हो इतना बड़ा ऐसे लगते हो 600 पिप का, तो आपको ऑलमोस्ट 1:5 मिल जाएगा, ठीक है। अगर 1:2 प्लान करोगे तो वो ऑलमोस्ट 40-54 के आसपास मिल जाएगा अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलता है। ये वाली पोजीशन आप वीकली टाइम फ्रेम पे प्लान आउट कर सकते हो। अब बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम की, उससे पहले लिक्विडिटी के जो एरियाज है वो मैं मार्क कर लेता हूँ। एक बात मुझे बताओ, गोल्ड का ये जो ट्रेंड चल रहा था सेलिंग साइड का ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, गोल्ड ने यहाँ पे क्या इंडिकेट करी थी, एक अच्छी खासी बाइंग इंडिकेट करी थी, फिर वापस उसी जोन पे आके खड़ा हो गया, एक अच्छी बाइंग इंडिकेट करी, वापस उसी जोन पे आके खड़ा हो गया। मंथली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने मिला है, मंथली टाइम फ्रेम पे हमको एक बुल क्लोजिंग मिली है या बोल सकते हो एक बुलिश क्लोजिंग मिली है, जहाँ पे रिटेलर क्या ट्राई करेंगे, इसको यहाँ से ऊपर ले जाने का ट्राई करेंगे एंड अपनी जो भी पोजिशन है अप साइड के लिए बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बट वीकली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द इनवाइट सेटअप एंड लिक्विडिटी वाला जो हमारा लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप है, वो हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन साइड जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो मैंने मार्क कर लिए, ठीक है। आज डेली टाइम फ्रेम के अगर लेवल पे जाऊंगे तो और चीज़ें अगर आपको क्लियर करनी है, एक पहले तो एक चैनल आ रहा है ऊपर से, ठीक है। ये वाला जो गोल्ड का एक पर्टिकुलर चैनल है, ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला एक चैनल आ रहा है गोल्ड जिसका ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है या बोल सकते हो इसके ब्रेकआउट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। मेरा वीकली व्यू क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का, या जो भी मेरा व्यू है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये इस वाले अगर कैंडल का आप क्लोजिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 4045 पे आया है, ठीक है। 4045 पे बॉटम से एक छोटा सा बाय भी हुआ था, जो कि एक लेवल था हमारा प्रीवियस डे लो का 4028, इसको स्विप करके मार्केट बाय में गया था। लिक्विडिटी वाला सेटअप अगर ध्यान से समझना, अच्छे से समझना है क्या होता है, क्या चीज़ें रहती है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ मांगता हूँ, विच इज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डेली लाइव देखो। उसके अलावा आई डोंट नीड एनीथिंग, बाकी सारी चीज़ें आई विल हैंडल, ठीक है। समझ जाओ तुम, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब गोल्ड के अंदर हमें क्या देखने मिला है, एक चैनल बोल सकते हो या एक बोल सकते हो ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस पे हम लोग वर्क तो नहीं करते, इस पे हम लोग बाय सेल तो नहीं करते, बट एक ट्रेंड लाइन है, तो ये रिस्पेक्ट मार्केट कर रहा है, तो वी हैव टू मार्क दिस, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे मार्क करा है एंड हमको दिख रहा है कि हर बार जब भी इस ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, एक इसका रिस्पेक्ट कर रहा है, एक इसका रिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे तो नीचे से सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है। 2-3 सपोर्ट्स है इसके पास, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, दूसरा ये वाला जो एक मेजर सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, वो चीज़ है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड ओपन करे, ओपन करके छोटा सा सपोर्ट लेके इस जोन तक आए। इस जोन पे आएगा तो क्या होगा, 2-3 चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। क्या चीज़ें होंगी ध्यान से समझना। ये अगर सपोर्ट लेके यहाँ पे जाता है, हल्का सा पुल बैक लेगा एंड अपसाइड का एक ब्रेकआउट दिखाएगा तो यहाँ पे क्या इनवाइट होंगे, बायर्स इनवाइट होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है एंड रिटेलर्स आर नॉट मैड, ठीक है। उनको पता है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे क्या करना है सर, बाय करना है, तो वो क्या करेंगे, बाय करेंगे।
अगर गोल्ड इस जोन पे पहुंचता है, अगेन वो जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर करी थी चीज़ें होना, सेल साइड मूवमेंट, तो इस जोन पे अगर अगेन आता है गोल्ड तो यहाँ से आपको एक अच्छा सेल कैप्चर करने मिल सकता है। अब वो कहाँ मिलेगा सर, कब आएगा, कैसे प्लान करना है, वो सब चीज़ें जानना है तो यू हैव टू ज्वाइन YTV's लाइव स्ट्रीम। जितने भी YTV मेंबर्स लाइव कर रहे हैं या जितने भी YTV टीम लाइव कर रही है, सर लाइव कर रहे हैं, सारे लाइव्स आपको फॉलो करना पड़ेगा रेगुलरली। हम इस चीज़ का आपको एक बोल सकते हो 90% इंश्योर करवा देंगे कि जब भी यहाँ पे, मैं इंश्योरिटी ये करवा देता हूँ कि जब भी यहाँ पे सेल बनेगा, आई विल बी द मैन जो आपको ये सेल यहाँ से कैप्चर करवा देगा, ठीक है, अच्छा खासा सेल कैप्चर करवा देगा, डोंट वरी। बट अब सेल करना कैसे, ये मार्केट यहाँ पे जाएगा तो क्या टैप पे सेल करना है, नहीं, इसको ऊपर निकालने देना है लेवल। जब दोबारा नीचे आएगा, हमारी स्ट्रेटेजी या बोल सकते हैं कि एंट्री का जो रूल है वो यही है कि जब वो जोन को मार्केट क्रॉस करके दोबारा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तब हम लोग एंट्री बनाते हैं, और उसी से हमारा जो एक्यूरेसी है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या जो छोटे एसएल लोगों का मेन कंसर्न रहता है कि छोटे एसएल कैसे बनाते हैं, तो वो उसी चीज़ से बनते हैं कि उस जोन के ऊपर निकल जाने दो। उसके बाद जब दोबारा डाउन आएगा तो हम लोग कैंडल हाई का एसएल रख के, अगर इंट्राडे कर रहे हैं या अगर कोई अच्छा कैंडल है तो उसके उस जोन के ऊपर का एसएल रख के हम लोग प्लान कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द व्यू फॉर गोल्ड की इस जोन से अगर रिजेक्शन लेगा तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड का एक प्लान करेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ, और आई डोंट नो यूट्यूब पे इतना डिटेल एनालिसिस अभी तक अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोबारा से ट्रेंड लाइन से या बोल सकते हो चैनल से रिजेक्शन लिया, वापस गोल्ड सपोर्ट के आसपास का आने का ट्राई कर रहा है, बट अभी ये वाला एक छोटा सा जो जोन है इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर जो प्रीवियस डे का इसने लो था उसको स्विप करके अगेन बाइंग में कंटिन्यू किया था। प्रीवियस डे का क्या लो था सर, प्रीवियस डे का लो था ये वाला विच इज 4028, ठीक है, ये मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बाय ट्रेड पंच करा था, ठीक है। इसके स्विप के बाद ये स्विप हुआ था, उसके बाद गोल्ड मार्केट ऊपर के साइड अभी मूव ऑन किया है, ठीक है। अब ये जोन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन था जिसको गोल्ड ने एक स्वीप करके एक अच्छा मोमेंटम बाय साइड में दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 40-56 के आसपास गया था, ऑलमोस्ट 350-400 पिप के आसपास का मोमेंट था, 200-250 पिप का, ठीक है। तो नॉट दैट मच बट अच्छा मोमेंट था, ठीक है। तो अभी के लिए गोल्ड प्रॉपर रेंज में एक होता है बुल मार्केट या बोल सकते हो बुलिश मार्केट, एक होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बियरिश ट्रेंड और एक होता है साइडवेज या बोल सकते हो रेंज मार्केट। तो अभी का जो मार्केट है या फिर बोल सकते हो इस मंथ का जो मार्केट है प्रॉपर, जो जुलाई हमारा मंथ गया है वो साइडवेज मार्केट के अंदर लाए कर है। जो हमारा अगस्त मंथ के साथ एक्सपेक्टेशन है, जो डेली लाइफ में फॉलो करते होंगे उनको पता है कि अगस्त मंथ के साथ जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है इट्स फॉर ट्रेंडिंग मार्केट आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप ऑफ 3888 लेवल, ठीक है। 3888 का जो लेवल है, 3888 का जो लेवल है ये वाला, इसकी लिक्विडिटी स्वीप के बाद हम लोग यहाँ पे गोल्ड के अंदर बुलिश रहने वाले हैं। उसके पहले जो भी इंट्राडे लेवल से उसमें छोटा मोटा अगर कुछ डे ऐसा कुछ बनता है चांस तो हम लोग बाय करेंगे, वो वरना हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे वी आर बियरिश इन द गोल्ड। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग करके रखा है, वीकेंड होल्डिंग कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेंगी कि अगर गोल्ड फ्लैट ओपनिंग देता है तो ये ट्राई करेगा इस सपोर्ट पे आने का, देन फिर यहाँ से बाइंग रिएक्ट करने का। गोल्ड यहाँ से अगर एक अपसाइड की ओपनिंग देता है तो ये डायरेक्ट एक ब्रेकआउट शो करके निकल जाएगा टुवर्ड्स दिस लेवल विच इज़ 4200, ठीक है। 4200 का गोल्ड का एक बोल सकते हो टारगेट रहेगा, एंड देन फिर लिक्विडिटी लेके ये कंटिन्यू करेगा। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगस्त के फर्स्ट वीक या अगर गोल्ड फिर भी फर्स्ट वीक में टाइम पास करता है तो सेकंड वीक गोल्ड को हम लोग थोड़ा इस लेवल तक ला पाए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस आर दिस कि 3888 वाला जो लेवल है वो गोल्ड अगस्त के फर्स्ट या सेकंड मंथ के अंदर फुलफिल कर दे एंड यहाँ से फिर एक अच्छा बाइंग शो करे, क्योंकि गोल्ड अभी बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर इसको फास्ट होना है, सेलिंग साइड में भी जाना है तो उसके लिए बेस्ट लेवल इज 4184, और अगर बाइंग साइड में जाना है तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप के अलावा और कोई लेवल नहीं है। गोल्ड इसके नीचे ब्रेकडाउन करने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है, हर बार जब भी ट्राई करते हैं एक वीक देके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, एक ब्रेकडाउन अच्छा शो नहीं कर पा रहे, ठीक है।
4 आवर के जो मेजर्स लेवल है वो मैंने आपको बता दिए, यही वाला एक रेजिस्टेंस गोल्ड में काम करेगा। दिस इज़ द वीकली एनालिसिस, तो जो भी मैं प्लान बता रहा हूँ वो मैं एज अ वीकली सोचूंगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखोगे तो प्रीवियस जो वीक रहा है मार्केट का, दिस इज द वीक, इसने गोल्ड ने 360 पिप्स का एक बुलिश ओपनिंग दिया था ऑन यू कैन से प्रीवियस वीक के स्टार्टिंग में मंडे को, ठीक है। एंड पूरा प्रॉपर मार्केट इसी जोन में ही ट्रेड कर रहा है। टॉप जो मार्केट का लगा है विच इज़ 4120 एंड बॉटम जो मार्केट का लगा है विच इज़ 3996, 1244 पिप की 1244 पिप्स का जो गोल्ड का रेंज प्रीवियस वीक के लिए रहा है, ठीक है। एंड इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि इसने कोई अच्छा बुलिश कुछ दिया हो मोमेंट या बियरिश थी, बट एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि जब गोल्ड बुलिश गया है काफ़ी फास्ट गया है, जब भी गया है काफ़ी फास्ट गया है, एंड जब भी सेलिंग आई है थोड़ी स्लो आई है, ठीक है। जब भी बुलिश जाता है काफ़ी फास्ट जाता है। प्रीवियस वीक की जो भी न्यूज़ थी उसके बारे में डिस्कशन करते हुए FOMC की जो मेजर न्यूज़ थी उसमें गोल्ड में एक अच्छा कैंडल देखने मिला था ये वाला, देन फिर वही कैंडल एनगल्फ हो गया, 50-60% तक की बाइंग आई, देन लिक्विडिटी लेके मार्केट वापस ऊपर के साइड का रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वीक की जो भी न्यूज़ है वो बता देता हूँ। 1 आवर के जो मेजर जोन्स रहेंगे जिस पे हम लोग मार्केट को ट्राई करेंगे कि इस जोन से ये एक अच्छा खासा मूवमेंट दे, तो मेरा तो एक मेजर जोन ये वाला ऑन 1 आवर का टाइम फ्रेम रहेगा कि गोल्ड मार्केट यहाँ पर आए, इसके ऊपर एक बुलिश ब्रेकआउट शो करे, रिटेलर्स को इनवाइट करे इस जोन से, फिर वापस लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेके इस जोन तक का मैं प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो गोल्ड का यही है एक, अगर लिक्विडिटी वाला एरिया बताऊँ तो वो ये था जो अभी शिफ्ट हो चुका है टूवर्ड्स दिस, ठीक है। तो दिस इज द मेजर लिक्विडिटी एरिया ऑफ द गोल्ड। अगर गोल्ड एक फ्लैट ओपनिंग देता है इसके नीचे आके यहाँ पे स्वीप करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो दिस इज द मेजर लेवल जहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है, या फिर नेक्स्ट जो मेजर लेवल रहेगा वो ये वाला रहेगा सपोर्ट, यहाँ से एक मार्केट बाइंग रिएक्ट कर सकते हो ना 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। बाकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वीकली में तो मैं ज़्यादा एनालिसिस करूँगा नहीं, बट सेम चीज़ अगर मैं बताऊँ तो मेजर लेवल इसके अंदर भी सेम ही बन रहे। ये वाला एक मेजर लिक्विडिटी का एरिया है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस बोल सकते हो, दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट, एंड देन इसको ब्रेकआउट अगर करता है तो नेक्स्ट जो फेस करेगा वो 4181 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द BTC को हम लोग चेकआउट करेंगे। उससे पहले मैं वीकली में इसका फोरकास्ट आपको बता देता हूँ कि कैसा मार्केट चलेगा, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं चीज़ें बता देता हूँ। तो लेट्स सिलेक्ट पाथ फ्रॉम हियर। मार्केट अगर यहाँ से एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो छोटा सा यहाँ पे एक स्वीप होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। मैं बुलिश साइड में डायरेक्टली इसको लेता हूँ, इस जोन पे आने के बाद हल्का सा पुल बैक लेके, दिस इज ओनली एनालिसिस एंड माय व्यू, नथिंग ऐसा ही मार्केट चला है ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट इसी के इर्द गिर्द या बोल सकते हो 70-80% अकॉर्डिंग टू इट ही चलेगा, ठीक है। इस जोन पे आके छोटा सा रेजिस्टेंस लेगा, देन दिस इज द मेजर प्लान फॉर द गोल्ड ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। जो मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी खासी बाइंग आए, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद गोल्ड यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल शो करे इस लेवल तक का, देन इसके अगला जो राइज होगा वो नेक्स्ट वीक ही होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स मूव ऑन टू द BTC इज द प्रॉपर एनालिसिस फॉर द गोल्ड। लेट्स मूव ऑन टू द बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन में अगर देखोगे तो मेजरली जो भी आपको लेवल्स देखने मिलेंगे, लेट्स मूव ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करते हैं। मेजर जो एक सपोर्ट बिटकॉइन का बना है विच इज़ दिस इज़ द मेजर सपोर्ट ऑफ द बिटकॉइन, एंड मेजर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये कुछ मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स इसका एनालिसिस बताऊंगा। जो भी बिटकॉइन में एनालिसिस के लिए इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है।
वीकली टाइम फ्रेम पे दिस इज द मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस। लेट्स मूव ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम। इसी के बीच में मार्केट रेंज कर रहा है सिंस लास्ट 60 डेज ऑलमोस्ट। इसी के इर्द गिर्द मार्केट चल रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है एंड इधर से रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द गोल्ड। नेक्स्ट जो लिक्विडिटी का एरिया मार्केट का है विच इज दिस इज द मेजर एरिया, जिसको मार्केट ने हर बार देखोगे तो जब भी स्विप करा या इसके नीचे निकला एक अच्छी खासी बाइंग दी है। अगेन इसी जोन पे आया मार्केट, अगर स्विप करता है तो एक अच्छी खासी बाइंग दे सकता है। ऑन अ मेजर व्यू अगर मैं बिटकॉइन का बताऊं तो वीकेंड से, तो अभी अगर आप बाय सेल कर रहे हो तो बिटकॉइन आपको इस जोन तक का देखने मिल सकता है टिल मंडे। यहाँ पे आने के बाद मैं बिटकॉइन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा खासा सेल टिल 55,000 का जो मेजर एक लेवल है 55,000 वाला, वो मेजर लेवल तक एक सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर बिटकॉइन के अंदर अगेन बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। तो बट टिल 55,000 आई एम सीइंग इट सेल, ठीक है। मेजर डेली का जो मैंने एक आपको लिक्विडिटी वाला एरिया बता दिया विच इज दिस, एंड मेजर इसमें अगर मैं आपको टॉप साइड का बताऊं तो लेट्स मूव ऑन टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। इसमें मैं आपको टॉप साइड का मेजर लेवल जो बता देता हूँ। टॉप साइड का अगर मेजर लेवल देखोगे जहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, वो यही वाला एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा बियरिश रिएक्ट कर रहा है। उसके अलावा कोई ऐसा जोन देखने नहीं मिल रहा है। अगर प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो विच इज़ ऑलमोस्ट मार्केट 24-25 दिन से इसी जोन में घूम रहा है। टॉप इसका रहा है 67,000 ऑलमोस्ट, और बॉटम जो इसने लगाया है विच इज़ 61,000, मतलब 5,500 की रेंज है इसकी। 1 मंथ से इसी रेंज के अंदर मार्केट आ रहा है, ठीक है। तो मैं जो बिटकॉइन के अंदर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ आफ्टर द लिक्विडिटी सिप, आई एम सीइंग इट एज यहाँ से एक ऐसा लिक्विडिटी सिप आने के बाद एक थोड़ा सा बाइंग आए मार्केट में। एक सेलिंग का भी मैंने आपको व्यू बताया, उसका मैं बताऊंगा कि क्या सेलिंग अगर आता है तो कैसा होगा। अगर सेलिंग आता है तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा सेल देगा, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आने के बाद वापस सेल कंटिन्यू करेंगे टिल 55,000। बट अगर थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो यहाँ से एक बाय मैं एक्सपेक्ट करना चाहूँगा कि इसके स्विप के बाद एक अच्छा बाय आए, इसका इस जोन का ब्रेकआउट आए। देन फिर जब ये ब्रेक डाउन करेगा एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक 55,000 का जो मेजर सपोर्ट एरिया है वहाँ तक मार्केट पहुँचे। तो दिस इज़ द मेजर व्यू फॉर बिटकॉइन। बिटकॉइन में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, ज़्यादा YTVN से इंटरेस्टेड नहीं रहते, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बिटकॉइन का एनालिसिस करें। अगर आपको और डिटेल्ड चीज़ें जाननी है, समझनी है, तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हो लाइव। और अगर वीकेंड पे आपको लर्निंग्स वगैरह चाहिए तो आप अभी मैं लाइव आने वाला हूँ 7 PM के अराउंड, तो आप 7 PM आप ज्वाइन कर सकते हो सैटरडे। एंड सेम संडे के दिन 5 PM का हमारा लाइव रहेगा, जहाँ पे हम लोग आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 101, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके मेजर कुछ भी डाउट है 101 आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाहिए विथ मी, तो आप लोग नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड YTV ट्रेडर यंग ट्रेडर विराज न्यू करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मेन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर मेजर अपडेट्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग इनटू द वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई बट मैंने काफ़ी अच्छे एनालिसिस देने का ट्राई करा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं करा है कर लेना, और वीडियो को अगर अभी तक भी लाइक नहीं करा है कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, डेली ज्वाइन